हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिन स्पेस। तो आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये तो सुना ही हुआ कि आज इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो कल के दिन इसकी प्राइस ऊपर जाने की चांस है, और आज इस स्टॉक के अंदर नेगेटिव न्यूज़ आई है तो कल के दिन इसकी प्राइस नीचे जाने की चांस है। तो आज के दिन अपन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले और इसका नाम है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। और अपन आज ये भी जानेंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हो या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए अब अपन इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। तो जब भी अपन किसी स्टॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ के बेसिस पे इन्वेस्ट करने जा रहे होते बिना किसी फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के, तो उस चीज़ को न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कहा जाता है। तो इस चीज़ के अंदर लोग बाग अपना इतना ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग सिर्फ इसके अंदर सेंटीमेंट्स को फॉलो करते हैं। वो सिर्फ इसके अंदर अपने फ्रेंड्स को, कलीग को या फिर बाकी की पब्लिक को देख के इन्वेस्ट करते हैं, और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि बाकी लोग इस वाले स्टॉक के ऊपर बुलिश है तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, और बाकी लोग इस वाले स्टॉक के ऊपर बेयरिश है तो इसकी प्राइस नीचे जाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसा आप लोग हर बार सोचते हो वैसा होता नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर ऑपरेटर्स का गेम बहुत ही बड़ा होता है जिसको अपने को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी ऑपरेटर्स कुछ ऐसी न्यूज़ दे के जाते हैं जिसकी वजह से अपने को लगता है कि अब इस वाले स्टॉक के अंदर प्राइस का बहुत ही बड़ा मूवमेंट आने के चांस है। लेकिन जैसा आप और हम लोग सोचते हैं वैसा हमेशा मार्केट में नहीं होता। कभी कभी जो अपन सोचते हैं उसका पूरा ही अपोजिट हो जाता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि अमेज़ॉन $2 बिलियन के स्टेक्स परचेज कर सकता है भारती एयरटेल के अंदर, और इस न्यूज़ के आने के बाद भारती एयरटेल का स्टॉक पॉजिटिव में ओपन हुआ था, और उस दिन इसका स्टॉक प्राइस भी पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ था। और उसी शाम को भारती एयरटेल की एक न्यूज़ आई थी, उसके अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे रखा था कि ये जो अमेज़ॉन के साथ की अभी डील है वो सब फेक है, और उनके बीच में कोई ऐसी डील नहीं हो रही जिसके अंदर अमेज़ॉन उनके $2 बिलियन स्टेक परचेज कर रहा है। तो अब आप लोग इस एग्जांपल से समझ ही गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स का कितना बड़ा गेम होता है, और वो एक न्यूज़ के बेसिस पे किसी भी इन्वेस्टर को कितना ज़्यादा बेवकूफ़ भी बना सकता है। तो अब अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपन किसी न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा पैसा कमा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, हमारा ये मानना है कि अगर कोई भी स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ के बेसिस के अंदर अगर उसकी प्राइस अच्छी है तो सिर्फ उसकी प्राइस मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन तक चल सकती है, और फिर आपको उसके बाद उस स्टॉक के अंदर वापस से डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो इसका मैं आपको एक बहुत ही एपिक एग्जांपल देता हूँ जो अभी अपन लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा ही होगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अभी पूरी दुनिया में कोविड-19 फैला हुआ है, और अभी साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इसके अंदर कुछ कुछ कंपनीज ने अपनी दवाई भी लॉन्च की है जिससे ये थोड़ा सा स्टॉप हो सके। और जिस कंपनी ने सबसे पहले अपनी टैबलेट लॉन्च की थी उसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, और जब इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था उसके नेक्स्ट डे इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस इतना ऊपर जा चुका था कि उसने अपना नया 52 वीक हाई बना लिया था अराउंड 570 रुपीज़ का। और अब अगर अपन इस स्टॉक की प्राइस नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे में देखें तो इसकी प्राइस 500 से भी नीचे आ चुकी थी, और ये नेगेटिव में आके क्लोज हुआ था। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि उस स्टॉक के अंदर न्यूज़ तो अच्छी आई थी कि सबको लग रहा था उसका प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे उसका प्राइस नेगेटिव में आके बंद हुआ था। तो अभी सिप्ला ने भी कुछ टाइम पहले अपनी कोविड-19 की मेडिसिन लॉन्च की थी 68 रुपीज़ की, और सब इन्वेस्टर्स को यही लग रहा था कि जैसा अभी कुछ टाइम पहले ग्लेनमार्क के साथ हुआ है वैसा ही अब सिप्ला के साथ भी हो सकता है, और इसके भी स्टॉक की प्राइस अब अगले दिन ऊपर जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। और इसके बाद नेक्स्ट डे इन्वेस्टर्स को इतना बड़ा शॉक लगा कि सिप्ला के स्टॉक प्राइस ऊपर जाना तो छोड़ो, इसकी प्राइस नीचे और गिरने लग गई, और ये नेक्स्ट दिन नेगेटिव में क्लोज हुआ था। तो अब आप लोग इन दोनों एग्जाम्पल से समझ ही सकते हो कि अपने को सिर्फ एक न्यूज़ के बेसिस पे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने को हमेशा उस स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, और फिर अपने को उस स्टॉक के टेक्निकल्स चेक करने चाहिए, और उसके बाद ही अपने को कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेना चाहिए।
एंड खासकर किसी भी स्टॉक मार्केट के बिगनर को किसी भी न्यूज़ के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस उनको इसके अंदर लॉस हो गया तो फिर इसकी वजह से उनके मन में स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का डर बैठ जाता है और बहुत से लोग तो इनिशियल स्टेज में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही बंद कर देते हैं। तो इसलिए अपने को हमेशा अपना प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, और हमेशा अपने को सेंटीमेंट्स के साथ ही नहीं चलना चाहिए कि अगर बहुत से लोग इस वाले स्टॉक के ऊपर बुलिश है तो अपने को भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और अपन लोग ये सोचते हैं कि क्या पता इससे अपने को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए फ्यूचर में, लेकिन अपने को हमेशा अपना फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके ही किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ये सब हमारे पर्सनल ओपिनियंस है, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस। तो इन शॉर्ट सिर्फ एक न्यूज़ के ऊपर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना इतना ज़्यादा सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि जो पैसा अपन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो अपनी सेविंग्स होती है और वो जो पैसा अपन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके कमाते हैं। तो सिर्फ एक न्यूज़ के बेसिस पे हम लोग किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हमारा ये मानना है कि अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप लोगों को कंपनी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी की प्रॉपर नॉलेज हम हमारी फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियोस के अंदर कवर करते हैं, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में डाल रखा है। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। So that's all from our side. Thank you so much for watching this video, and please share your valuable feedbacks in the comment section, and please like, share and subscribe to our channel. Thank you.